यार आप तो हर वक्त डरा देते हैं मुझे। पढ़ाई कर रही हो? हाँ, नेक्स्ट वीक एग्जाम्स है, बहुत टेंशन है। तुम्हारी टेंशन अभी दूर करता हूँ। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है। पसंद आया? बहुत ज्यादा। मैं तो डर गया था, मुझे लगा पता नहीं पसंद आता है या नहीं। पसंद कैसे नहीं आता, आपकी चॉइस है इतनी प्यारी। बहुत बातें बनाना आ गई है तुम्हें, है ना? और चाय भी अच्छी बना लेती हूँ, बना कर लाऊं आपके लिए? जब इतने प्यार से पूछोगी तो क्यों नहीं पीऊंगा। जाओ बना के लाओ। अच्छा ऐसा करें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय बना कर लाती हूँ और अम्मी को ये ड्रेस दिखाती हूँ। गुड़िया ये बैग तो ले लो। छोड़ें। अच्छा, ये तुम पिछली गली वालों की बात कर रही थी, मैं कुछ और समझी थी। कुर्बान जाऊं तुम्हारी समझ के। अम्मी ये देखें, मामू मेरे लिए कितना प्यारा ड्रेस लेकर आए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा, अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। आमीन। अच्छा मैं यासिर मामू के लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। ठीक है जाओ। माशाल्लाह मामू भांजी में बड़ा प्यार है भाई। आखिर कब तक? ये क्या बात कह दी है तुमने शमीम? मामू भांजी है, खून का रिश्ता है, ऐसे रिश्तों में प्यार तो होता ही है। सिर्फ तब तक जब तक लड़कों की शादियां नहीं हो जाती। पर शादी के बाद तो लड़कों को अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, होता तो ऐसा ही है। अगर मेरी मानो ना तो तुम यासिर की शादी तब तक मत करना जब तक तुम्हारी गुड़िया घर की नहीं हो जाती। फिर देखो ना, तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है। यासिर की बीवी आकर अगर हर चीज पे काबिज हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? अरे इस बेवगी में जवान जहान लड़की को लेकर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ बात तो समझ में आ रही है, लेकिन देखो ना शमीम, हमारे रिश्तेदार मिलने मिलाने वाले अजीज व अकारब वो नहीं सोचेंगे कि शादी की उम्र के बावजूद इतनी अच्छी नौकरी भी है और दीगर वसाइल होने के बावजूद भी मैं अपने इकलौते भाई की शादी की कोशिश नहीं कर रही। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी का भी तो सवाल है। हाँ चलो मिलकर इसका भी कोई हल तलाश कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात का भी ख्याल रखना, अगर यासिर कोई लड़की खुद से पसंद करे ना तो तुम उसके लिए कभी राजी मत होना। अरे इसकी तरफ से तो तुम बेफिक्र हो, ऐसा होगा नहीं। मेरा भाई तो बहुत ही सीधा सादा सा शर्मीला है, और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, उसकी पहली मोहब्बत और पसंद की लड़की वाला हादसा हो चुका है, उससे गुजर चुका है वो। अब उसके लिए लड़की मैं ही देखूंगी, मैं ही पसंद करूंगी। चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। फरहा, यासिर? थैंक गॉड तुम मिल गई। क्या मतलब? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कब से मुझे तलाश कर रहे हो। तलाश तो नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्सिटी से गायब होने के बाद बहुत फिक्र थी तुम्हारी। अब्बा की अचानक डेथ हो गई तो हम लोग गांव चले गए थे। अम्मी को लगा कि बेटियों के साथ शहर में महफूज नहीं रहेंगी। 3-4 साल लगे उनकी हिम्मत बंधाने में कि शहर में रहने को तैयार हो जाए, तब जाके मानी हम। तुम्हारे अब्बा का सुनकर बहुत अफसोस है। यासिर पता है, अभी भी लगता है जैसे कभी भी कहीं से हंसते हुए आ जाएंगे अब्बा। तो हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करे। अब्बा का सोच के वाकई इमोशनल हो जाते हैं। I'm sorry। इट्स ओके, होता है। वेल, यहाँ क्या कर रही हो? मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई। जॉब इंटरव्यू यहाँ पर? हाँ। मैं भी तो यही जॉब करता हूँ। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू? सेलेक्ट हो गई हूँ मैं। अरे दैट्स ग्रेट। बस अब तो हम कलीग्स हो जाएंगे। ज्वाइनिंग कब से? मैं बस कल से ही। तुम्हें क्या पता फरहा,
तुम्हें यहाँ पाकर मैंने क्या पा लिया। कहाँ खो गए यासिर? देखा ही नहीं। आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम। नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी खुद। ठीक है, रिक्शा। चलिए। अच्छा चले सही। ये वाली कैसी है? अच्छा नेक्स्ट, ये वाली जो है ना, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें हैं। क्या हो गया, आप तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। अच्छा ये लास्ट वाली, ये देखिए। अच्छा बस करो। क्या हुआ तुम्हें, कोई लड़की पसंद नहीं आई? आप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये भाई मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया। जो तुम्हारी राय है सीधे सीधे बता दो। बुरी भी लगी है ना कोई, तब भी बता दो। अरे नहीं आपा, मैं किसी को बुरा कैसे कह सकता हूँ। सबको अल्लाह ने बनाया है, लेकिन अल्लाह ने शादी का हक दिया है अपनी पसंद नापसंद का। मेरी जो आइडियल है इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं और लड़कियों की तस्वीरें तुम्हें दिखा देती हूँ। भाई मैं ना बस बहुत जल्द तुम्हारे फर्ज से ना सुबुकदोश होना चाहती हूँ, ताकि कल को तुम ये ना सोचो कि बहन ने अकेले कमाई खाने की खातिर मेरी शादी नहीं की। अरे आपा ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और प्लीज मेरी शादी के बारे में इतनी फिक्रमंद ना हो। जब होनी होगी हो जाएगी, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। रिलैक्स। बुढ़िया एक कप चाय बना दो प्लीज। जी। फरा, अब तक जाग रही हो? सो जाओ। मैं ऑफिस का काम करना ये भी तो जरूरी है ना। एक तो तुमने वैसी इतनी फिक्रें पाली हुई हैं, अब ये ऑफिस की नई परेशानी। इतना बड़ा घर है हमारा, माशाल्लाह 3 पोर्शंस किराए पर है, अच्छा भला गुजारा हो रहा है। तो तुम्हें क्या जरूरत है ये जॉब करने की? जिंदगी में सिर्फ गुजारा ही तो नहीं करना ना, कुछ काम भी तो करना है। अच्छा, मैं तुम्हारी शादी करा देती हूँ, घर संभालोगी, जिंदगी में मसरूफ हो जाओगी। लेकिन आपको पता है ना मैं आपको कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो फरा। तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हारी शादी की कितनी फिक्र रहती है। तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है। कल कला को मेरी आंखें अगर बंद हो गई तो मैं कब्र में भी तुम्हारी परेशानी लेके जाऊंगी। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? तुम अगर चाहती हो कि मैं ऐसी बातें ना करूं तो चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। कोई भी मुनासिब रिश्ता देख के मैं तुम्हें रुखसत कर दूंगी। अच्छा, ये तो फिर ब्लैकमेल वाली बात हो गई ना। तुम्हारी मर्जी, जो समझो। बस काम खत्म करके जल्दी सो जाना, ठीक है? ठीक है। वक्त कितनी जल्दी बदल गया। अभी कल की बात है कि साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, एक साथ खाते पीते थे, डिबेट कितनी करते थे हम लोग। आई एम ग्लैड कि तुम्हें सब कुछ याद है। मुझे लग रहा था कि तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। नहीं, बदली तो मैं हूँ। अब्बा के जाने के बाद खामोश हो गई। वैसे कहते हैं कि जो लोग खामोश हो जाते हैं वो ज्यादा अक्लमंद हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, तुम जो इतना बोलते हो तो क्या तुम कम अकल हो गए हो? हाँ, तुम्हारे केस में शायद कम अकल हूँ, लेकिन लोगों के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, तो बताओ मुझे, मेरे सामने इतना क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हें बहुत इंतजार के बाद पाया मैंने। ज्यादा इसलिए बोलता हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
फरा एक बात बोलूं, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी पसंद करता था तुम्हें। मैं तब भी चाहता था कि मैं अपनी आपा को तुम्हारे घर भेजूं रिश्ते के लिए, लेकिन अचानक तुम गायब हो गई। और अब जब मिली तो दिल में डर था कि पता नहीं तुमने शादी कर ली है मंगी। लेकिन आज जब मैनेजर से तुम बात कर रही थी तो पता चला कि तुमने शादी नहीं की और ना ही मंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आपा को तुम्हारे घर भेजूं। मेरी जिंदगी के सारे फैसले मेरी अम्मी करती हैं। आप हमसे बात कर लीजिए। ये नहीं दिखाऊंगी, ये तो उसे शायद पसंद आई जाए। ये डिलीट मारी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? बहुत काम था आज, थक गया। अच्छा, ये कुछ और तस्वीरें मैंने मंगवाई हैं लड़कियों की, जरा देख लो, अगर पसंद आती है तो अपनी राय दो। नहीं आपा, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब, तुमने शादी का इरादा बदल दिया? नहीं आपा, इरादा नहीं बदला। आपको याद है मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी जिसे मैं पसंद करता था? हमाद ने बताया था आपको उसके बारे में। हाँ हाँ हाँ। वो मुझे वापस मिल गई है। क्या? हाँ, और इत्तेफाक से मेरे ही ऑफिस में काम करती है। उसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। आपा, मैं चाहता हूँ कि हम कल उसके घर जाएं, रिश्ता पक्का करें और 1 महीने में शादी कर लें सादी से। आपकी फिक्र भी दूर हो जाएगी और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक महीने में शादी? आपा प्लीज, मैं दोबारा उसको खोना नहीं चाहता। बहुत अच्छी लग रही हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई। ये तो बहुत ही प्यारी है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। पहले क्लास फेलोज, फिर ऑफिस कलीग, और अब तुम मेरी जीवन की साथी बन गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर को उसकी मंजिल मिल गई है। ऐसा लगता है जैसे यासिर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। तुम्हारी नहीं, हमारी। पढ़ाई के साथ साथ कभी माँ का हाथ भी बटा दिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये लीजिए, मुंह मीठा करें। अरे किस खुशी में तरक्की हो गई तुम्हारी? अरे आपा, तरक्की समझे, बहुत जल्द मैं बाबा बनने वाला हूँ और आप फुप्पो। हाँ अच्छा अच्छा, मुबारक हो। मुबारक हो मामा। थैंक यू। वैसे तुम्हें बताना तो चाहिए था, मैं यासिर की माँ ना सही लेकिन माँ बनकर मैंने इसे पाला तो है। पापा हमें खुद कहाँ पता था। वो तो आज जब ऑफिस में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो यहाँ से डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो पता चला। फरा, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हाँ हाँ जाओ।
मैं इसे घर से निकालने का सोच रही थी, ये फराह ने तो बच्चे की खुशखबरी सुनाकर अपने कदम और जमा लिए यहाँ। अब क्या करेंगे अम्मी? यासिर मामू तो अब इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा, मैं तो नहीं टिकने दूंगी इसे। देखती हूँ। अरे आपा, आपा क्या हुआ? मेरे घुटनों में बड़ा दर्द। ये कपड़े धोए हैं बेटा, जरा छत पे डालो। वो आपा, आप तो जानती हैं ना मेरी तबीयत का। डॉक्टर ने आराम का कहा था, खास तौर से कहा था भारी वजन न उठाऊं, तभी तो ऑफिस से भी आज जल्दी घर आ गई थी। हाँ बताया था तुमने। क्या करूं बेटा, घुटनों में इतना दर्द है, खुद मैं ले जा नहीं सकती डालने के लिए छत पर कपड़े। मोना होती तो वो डालाती छत पर कपड़े, वो तो कॉलेज गई है। लेकिन खैर छोड़ो, मैं जैसे तैसे भी खुद चली जाती हूँ, खुद डाल के आ जाती हूँ। घुटनों में दर्द से गर्मी। इस्तग़फ़ार। अरे नहीं, इतनी तकलीफ में आप, मैं कर देती हूँ आपा। कभी ना कहती अगर मेरे घुटनों में दर्द ना होता। अरे 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 अरे, घसीटो मत, घसीटो मत, फर्श खराब हो जाए। उठा कर ले जाओ, 4 कपड़े ले जाओ, शाबाश, उठाकर उठाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं वक्त पर इन्हें ट्रीटमेंट नहीं देती तो इनको और इनके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। आप लोग इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। कल को कुछ गलत हो जाए तो हमें ब्लेम मत कीजिएगा। डॉक्टर साहबा ख्याल तो रखते हैं, लेकिन शायद कोई कोताही हो गई है। देखिए, अब तक जो हुआ अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़्यादा रिस्की नहीं था, वो हमने संभाल लिया है। पर आइंदा के लिए आप बहुत ख्याल कीजिएगा कि आइंदा कोई कोताही ना हो। जी ठीक है। यासिर, आप मुझे ना अम्मी जी के पास छोड़ा है। देखिए, ये सही कह रही हैं। अगर ये अपनी मदर के घर पे कंफर्टेबल हैं तो आप इन्हें वहाँ छोड़ दें। और आप आइए मेरे साथ, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, बट मेडिसिन के साथ आपने इनकी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। जी ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। मैं फिर ऐसा करता हूँ तो मैं तुम्हारी अम्मी के यहाँ छोड़ आता हूँ। ठीक है। बच्चे की पैदाइश के बाद वापस ले आऊंगा। आता हूँ ना। वेलकम होम। आर होम, हमारा प्यारा घर। मेरे बेटे ने आकर हमारी फैमिली मुकम्मल कर दी। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच। अम्मी, मामी तो खैरियत से घर वापस आ गई हैं और इस बार तो बेटे की माँ बनकर वापस आई हैं। उनके पैर तो इस घर में सही से जम गए हैं। अब यासिर मामा उनको अब नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ दें या उनको निकालने के इरादे। कैसे छोड़ दूं भाई? फराह का हमेशा के लिए इस घर से जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
जानती हूँ अम्मी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? एक तरकीब आई है मेरे जहन में, उससे तो फरा का यहाँ से जाना पक्का समझो। क्या तरकीब, बताएं तो। वक्त आने पर बताऊंगी, सब बताऊंगी वक्त आने पर, थोड़ा इंतजार करो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हैं आप? अरे फरा का कजन आया है अंदर, ऐसे ठट्ठे हंसी मजाक हो रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। यार फरा, तुमने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी, कम से कम मेरा वेट तो कर लेती। हाँ, तुम्हारे इंतजार में ना मेरे बुढ़े हो जाना था। तुम्हें आ जाना चाहिए था ना। अच्छा वैसे तुम्हें पता है वो क्या नाम है, हमारे मोहल्ले में नहीं था वो जो छोटू? हाँ हाँ हाँ। हम उसका मजाक उड़ाते थे कि मोटी से उसकी शादी होगी, उसने सच में उससे शादी नो वे, ओह माय गॉड। अरे यासिर आप आ गए। शाहिद, ये यासिर है मेरा हस्बैंड। यासिर, ये मेरा कजिन है शाहिद, अमेरिका से आया है, हमारी शादी पर भी आ नहीं सका था। अच्छा हमने पिज्जा ऑर्डर किया, आप चेंज कर लीजिए ना, साथ ही खाएंगे। थक गए हैं ना इसलिए चुप चुप है, वरना बहुत बोलते हैं बैठो ना तुम। फरा, फरा, फरा। जी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब क्या है? कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। ये अभी अभी अलमारी से निकला और तुम कह रही हो पता नहीं, कहाँ से आई है? और ये कहाँ से आए फूल? मुझे नहीं पता यासिर, ये सब कहाँ से आया? कैसे नहीं पता तुम्हें? यासिर तो तुम्हारे लिए लेकर नहीं आया, मैं और मोना तो बाजार गए हुए थे। फिर ये मोहब्बतनामा आया कहाँ से? यासिर मुझे वाकई नहीं पता ये सब क्या है, कहाँ से आया। तो फिर किससे पता है? तुम्हारी अलमारी से निकल रहा है अभी। और ये देखिए, इस पे तो इनका नाम भी लिखा हुआ है
आई लव यू फरा। फरा मुझे बताओ ये कहाँ से आया है? मैं नहीं जानती। तौबा तौबा, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और अगर मोना के ससुराल वालों को पता चल गया तो इसका घर तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। फरा तुम जानती हो ना, तुम जानती हो मैं कितना पॉजेसिव हूँ तुम्हें लेकर। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ मुझे ये कहाँ से आया है? अरे ये क्या बताएगी सारी कहानी, तो ये मोहब्बतनामा बता रहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम ऑफिस जाते थे ना तो सारा दिन अपने कमरे में बैठी फोन पर बातें करती रहती थी, और मैं मासूम बेचारी ये समझती रही कि ये अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही है। लेकिन मुझे क्या पता था, अरे ये तो बदकिरदार निकली। नहीं हपा, नहीं यहाँ से, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है तो कैसे फिर? बताओ मुझे। आप क्यों नहीं यकीन करें मेरी बात का? मेरा सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। तुम्हारा नापाक वजूद हमारे घर की फिजा को भी खराब। क्या कर रही है? रोके नहीं यहाँ से, मुझे नहीं जाना यहाँ से। सुना नहीं तुमने? पापा ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी। नहीं लेकर जाओगी तुम बच्चा। हम अपनी नस्ल को तुम्हारे नापाक वजूद में पलने नहीं देंगे। निकलो यहाँ से। नहीं, अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी यहाँ से, मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। निकलो यहाँ से। नहीं निकलो। नहीं, मेरा बच्चा दे दे मुझे। सुना नहीं मेरा तुमने? बच्चा दे दे मुझे। मैं नहीं मिलेगा बच्चा। मैं नहीं दे सकती। आप ऐसा नहीं करें। मरने तो मरे जाओगे। मानो इतना छोटा सा बच्चा मुझसे छीन लिया माँ। छोटा मेरा बच्चा वो मेरे बगैर कैसे रहेगा? कैसे? और मैं कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊंगी अम्मी, मैं मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं यासिर से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं अम्मी। यासिर ने बरसों की शनासाई के बावजूद पल भर में आंखें फेरी। क्यों? क्या वो मुझे पहले से जानता नहीं था? फिर भी उसने सारे झूठ पर यकीन क्यों कर लिया अम्मी? बेटा, जब किसी इंसान की आंखों पर शक की पट्टी बन जाए तो उसे सच्चाई कैसे नजर आएगी? और मर के दिल में तो शक का बीज अगर आ गया तो वो फौरन तनावर दरख्त बन जाता है। अब क्या होगा अम्मी? मेरा बच्चा वो कैसे रहेगा मेरे बगैर? मैं नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चे को ना लेने जा रही हूँ अभी। नहीं, वो बच्चा तुम्हें क्यों देंगे? अगर देना होता तो तभी दे देते। तो फिर कैसे देंगे? मैं पाँव पड़ जाऊंगी अम्मी, मैं उनके पैर पड़ जाऊंगी, तब तो देंगे ना मुझे मेरा बच्चा। हम उन पे केस कर देंगे। हाँ, मुझे यकीन है हम ये केस जीत जाएंगे। नहीं, पता नहीं इस केस का फैसला कब आएगा। इतने अरसे मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। वो भूखा होगा अम्मी, उसको पता नहीं कोई दूध दे रहा होगा कि नहीं। मेरा बच्चा, वो तो उसको मार देंगे। मैं अभी जा रही हूँ, मैं उसे अभी लेके आऊंगी अपने बच्चे को लेके आऊंगी। अम्मी, मुझे जाने दे, मुझे मेरे बच्चे के रहने दे। कुछ हमें मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। बस बस, हाँ मेरा बच्चा। बस बस बस। अम्मी, क्या मुसीबत है? अब इसको भी चलता करती ना इसकी माँ के साथ, क्यों रख लिया यहाँ पे? बिल्कुल ही अकल की अंधी हो। तुम्हारी तरह पागल होती ना तो भेज देती इसे, ताकि वो यासिर को इसकी मोहब्बत सताती, वो दौड़ा चला जाता और दोनों मियाँ बीवी में सुलह हो जाती। पागल। तो इसको इसके बाप के पास भेजना, जाए इसको मामू के पास देकर आए। मुझे सोना है यार। तो मैं सोने दूं? संभाल पाएगा यासिर इसे? उसकी नींद भी पूरी नहीं ना होगी, तब भी जाकर फरा को ले आएगा वो। यार कैसी माँ है आप? आपको अपनी बच्ची की नींद की फिक्र नहीं है? पता है ना मेरी कितनी कच्ची नींद है। अरे भाई, इसलिए नहीं सो रहा कि इसे भूख लगी है। तुम इसे पकड़ो, मैं इसके लिए फीडर बना कर। क्या हो गया? मैं बच्चे संभालूंगी क्या? मैं नहीं कर रही भाई,
अजीब फिजूल में बच्चे पकड़ा रही हैं अब मुझे। पागल हो गई हो? तुमने कौन सा मुस्तकिल संभालना है इसे? जहाँ से तुम्हारा रिश्ता आया हुआ है ना, वो अगले महीने शादी की तारीख मांग रहे हैं। सुबह ही हाँ कहलवा दूंगी, फिर तुम अपने घर जाकर अपने बच्चे संभालना। इसे मैं खुद देख लूंगी, अभी तो पकड़ो इसे, तो पकड़ आराम से चलो। बस बस चुप हो जाओ। हाँ बस बस। छोटा सा बड़ा सा, कितना प्यारा हो गया, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया ये। किसकी जान है? ये माँ की जान हो गया। याद कर रहा था, कितना याद कर रहा था ये, माँ को याद कर रहा था। माँ भी याद करती थी, तो रो रहा था, कोई नहीं आने दे रहा था। फरा चलो, मैंने खाना लगा दिया, हम चल के खाना खाते हैं। सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं, चलो। अम्मी, मेरे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है अम्मी। हाँ मुझे आवाजें आ रही, वो बाहर है ना, आया हुआ है ना। आप छुपा रही है ना ये बात मुझसे? है मेरा बच्चा आ गया अम्मी, मेरा बच्चा आ गया। फरा बेटा ऐसा नहीं करो, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा। ऐसा ना करो अपने साथ, ऐसा ना करो। मेरा छोटा सा बच्चा मुझसे छीन लिया अम्मी। आप कह रही हैं मुझे कुछ ना हो। अम्मी उसकी आवाज़ें ना मेरे कानों में हर वक्त गूंजती है। मैं रात को सो नहीं पाती क्योंकि मेरा बच्चे की आवाज़ें मुझे आ रही होती है अम्मी। अम्मी वो रो रहा होता है, उसको कोई नहीं संभाल रहा होता क्योंकि उसे उसकी माँ चाहिए। मेरे बच्चे को उसकी माँ चाहिए, उसको उसकी माँ चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो, और आइंदा फोन मत करना मुझे। भाई आ रही हूँ, क्या हो गया? तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं अपना बच्चा लेने आई हूँ। नहीं मिलेगा तुम्हारा बच्चा, सुना तुमने? और जाओ यहाँ से, यासिर तुम्हें तलाक दे रहा है। खुदा की कहे से डरो राशिदा, तुम्हारे आगे भी बच्ची है। खबरदार मेरी बेटी का नाम भी लिया तो तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अभी चोरी के इल्जाम में तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। खुदा का खौफ करें आपा, उसकी लाठी बेआवाज है। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ और ये सारी साजिश आपकी रचाई हुई है। हाँ हाँ, जो तुम कर सकती हो ना कर लो। तुम क्या समझी थी कि मैं अपना पला पलाया भाई इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले कर दूंगी? वैसे भी मुझे तुम्हें इस घर से निकलवाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मेरा आधा काम तो तुम्हारे कजन ने ही पूरा कर दिया और बाकी का काम मेरे उस फूल ने कर दिया जो मैंने तुम्हारी अलमारी में रखवाया था। निकलो तुम दोनों यहाँ से, बंद करो गेट। इतना जोन तो ना करें यासिर, खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, मुझे बच्चा मेरा दे प्लीज। ये आपने क्या किया? फरा मेरे सामने रोती रही, चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और आपको तो मैं अपनी बहन नहीं मानता, अपनी मां समझता हूं। आपने क्या किया मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरे बच्चे के साथ? आपको ये घर चाहिए था, आज से ये घर आपका हुआ, मुबारक हुआ। और खर्चे की फिक्र ना करें,
खर्चा आपको हर महीने मिलता रहेगा, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यहां से जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं मानती हूँ, मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुम्हारी बीवी को इस घर से निकलवा दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं तुम अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे और मोना को घर से ना निकाल दो। सिर्फ इस डर की वजह से मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया। मुझे माफ, अपनी बहन को माफ कर दो। नहीं आपा, आपको डर नहीं था, आपने ये सब कुछ अपने जाती लालच की वजह से किया। चलो फरा। नहीं यासिर, यासिर खुदा के वास्ते, यासिर यासिर ना जाओ, यासिर खुदा का वास्ते ना। ये क्या हो गया? मैंने अपने लालच में अपने भाई को गवा दिया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।